के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बंगाल में नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन बंगाल में बवाल जारी है। इस बार बंगाल में कुर्बानी को लेकर बवाल हो गया। आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख विधायक हुमायूं कबीर ने ईद पर अजहा पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एक विवादित बयान दिया। कुर्बानी को लेकर हुमायूं कबीर ने विवादित स्टेटमेंट सुनकर अब नफरतों में भी आंख मीच ली है। क्या कुछ कहा ऐसा कि जब उनके करीबी ही उनसे अब बगावत करने लगे हैं, जरा सुनते हैं। कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। हुमायूं कबीर को कौन बताया कि कुर्बानी आस्था का नाम है, कुर्बानी त्याग का नाम है, कानून व्यवस्था को चुनौती देने का नाम नहीं है, दो धर्मों के बीच नफरत की खाई खोदने का नाम नहीं है। लेकिन अफसोस हुमायूं कबीर की राजनीति इसी पर चलती है। हुमायूं की सियासी दुकान में नफरत के वो झुंझुने हैं जिन्हें बजाकर हुमायूं धर्म के नाम पर अधर्म की सियासत करते हैं। बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हमारे राज्य के नियम बहुत सख्त हैं। हम लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो व्यापार चल रहा है उसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन नियम में लिखा है कि 14 साल से कम आयु के जानवर को काटा नहीं जाएगा। हमारा राज्य में जो नियम है 1950s का जो नियम है बहुत सख्त नियम है, और हम लोग ये भी नहीं बोल रहे कि जो बिजनेस चल रहे है उसको बंद करना है, लेकिन हमारा स्ट्रिक्ट नियम जो 1950s का नियम में ही लिखा हुआ है 14 साल के नीचे के कैटल को काटा नहीं जाएगा, और जो कैटल एकदम ही असुस्थ है या अपाहिज है या एज हो गया है उसको पर्टिकुलर ऑफिसर्स उनको सर्टिफिकेट देना होगा। तो सर्टिफिकेट अगर आप लोग दिखा सकते हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुमायूं कबीर इंसानियत के आंगन में कट्टरता की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, और अब हुमायूं अपनी कुर्बानी वाली कट्टर सोच की तलवार चला रहे हैं। जबकि फुरफुरा शरीफ दरगाह के गद्दिनशी पीरजादा तुहा सिद्दीकी मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि उन जानवरों की कुर्बानी करो, मुल्क में जिनकी कुर्बानी के लिए मना किया जा रहा है उनकी मत करो। ভাইদেরকে যে অনুরোধ করব, আপনারা কিনবেন না, আপনারা কিনে কুরবানি দেবেন না, আমরা দেব না। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি দেওয়া বন্ধ করি তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হব বলে আমি মনে করি। तो सुना आपने। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस समाज में दिन ब दिन कट्टर सोच क्यों बढ़ती जा रही है, और नफरत, धार्मिक और वैचारिक संकीर्णता, इंसानियत को बांटने वाली मानसिकता और आपसी भाईचारे को खत्म करने की जहरीली विचारधारा की कुर्बानी आखिर कब होगी और कैसे होगी। कट्टरता की कुर्बानी पर सवाल है। आप देखिए कब होगी कट्टरता की कुर्बानी, क्योंकि ये देश से हटना चाहिए। देश से कब हटेगा कट्टरता का साया, ये सबसे बड़ा सवाल है। धर्मांधता की कुर्बानी कब होगी, बढ़ती कट्टर सोच और नफरत का अंत कब होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। कट्टरता की कुर्बानी के लिए कौन पहल करेगा, तो ये बड़ा सवाल है। अब जितने भी ऐसे लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा और बताना होगा कि नहीं क्या गलत है क्या सही है। दरअसल हुमायूं कबीर को इससे मतलब नहीं है कि कुर्बानी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उन्हें तो मतलब है सिर्फ अपनी सियासत से, और उनको अपनी सियासत चमकानी है, मीडिया में उनको रहना है, सुर्खियों में रहना है, और इसलिए वो ऐसी टिप्पणियां करते रहते हैं। अब हुमायूं कबीर का जरा परिचय करवा देते हैं। इन भाई साहब के बारे में आप जान लीजिए। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में एजेयूपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। बाबरी मस्जिद के नाम पर एक नई मस्जिद का निर्माण का इन्होंने ऐलान किया था। चुनाव से पहले बाकायदा नींव भी रख दी थी उसकी। 2025 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में
बनाने का ऐलान किया था इन्होंने मस्जिद को, और जिसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। जिसके बाद फिर उन्होंने अपने एक नए राजनीतिक दल का गठन किया, अपनी नई एक पार्टी बना ली दीदी से बगावत करने के बाद। नए दल का नाम उन्होंने रखा आम जनता उन्नयन पार्टी, और फिर इसके बाद पहली बार में ही बंगाल की 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव जीत लिया। दोनों पे लड़े और दोनों सीट इन्होंने जीत लिया। हुमायूं कबीर ने खुद रेजीनगर और नोएडा से चुनाव लड़ा और दोनों में जीत दर्ज की, और दोनों जगह से विधायक बन गए थे। तो इस तरीके से नई पार्टी का ऐलान किया, और इनकी जो पूरी सियासत है इसी तरीके से धार्मिक कट्टरता के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो आप सोचिए किस तरीके से दीदी से अलग हुए, और दीदी ने इनको पार्टी से सस्पेंड किया, और जिसके बाद फिर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। अब समाज के नज़रिए से देखा जाए तो हुमायूं का जो स्टेटमेंट है वो विवादित है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट समाज में बहस, मतभेद और तनाव पैदा करते हैं। लेकिन अगर इस मुद्दे को इस्लाम की शिक्षाओं और उनके मूल सिद्धांतों के आधार पर देखा जाए तो इस्लाम की नज़र में भी हुमायूं कबीर का ये स्टेटमेंट जायज़ नहीं ठहरता। इस्लाम अमन, भाईचारे, जिम्मेदारी और कानून की पाबंदी की बात करता है। इस्लाम ये सिखाता है कि इंसान जिस मुल्क में रहे उस मुल्क से मोहब्बत करे, वहाँ के कानून और संविधान का सम्मान करे, समाज में शांति बनाए रखे और ऐसे किसी भी बात से बचे जिससे नफरत, अशांति या फिर टकराव हो। ऐसे में हुमायूं जिन मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह के भड़काऊ स्टेटमेंट देते हैं, उन मुसलमानों को चाहिए हुमायूं के इस विवादित स्टेटमेंट का विरोध करे, खंडन करे और हुमायूं कबीर को इस तरह की नफरती टिप्पणी न करने की हिदायत दे, क्योंकि समाज और इस्लाम दोनों की नज़र में हुमायूं की ये टिप्पणी किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। इस पूरे मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईद के पहले पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पशुवध पर लगाए गए जो प्रतिबंध है उसको चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो 24 घंटे के भीतर इस बात पर विचार करे कि क्या ईद के अवसर पर 27 या 28 मई को किसी प्रकार की छूट दी जानी चाहिए। दरअसल चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने ईद से पहले बैल, बछड़े, गाय, भैंसों के वध पर रोक लगाने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अधिसूचना हाईकोर्ट में पहले ही पारित आदेशों के अनुपालन में जारी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 13 मई को सार्वजनिक सूचना में जारी किया और कहा था कि बैल, बछड़े, गाय और भैंसों का वध बिना अयोग्यता प्रमाण पत्र जारी किए नहीं किया जा सकता। तो ये पूरा मामला किस तरीके से सुर्खियों में है आपने देखा। अब अगली खबर की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में